हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन सीए फाइनल एएफएम सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से एएफएम सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर करना इजी है, तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट करना चाहिए जिससे आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर जाए। तो एग्रीगेट में आप अटकने नहीं चाहिए और इसके लिए एएफएम आपके लिए बहुत मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके चैप्टर्स जितने भी है उसमें से आप देख लीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए स्ट्रेंथ है और कौन से चैप्टर्स आपके लिए वीकनेस है। तो जो भी आपके स्ट्रेंथ वाले हैं उसमें से आप देखिए कि कौन से चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाने के चांसेस है। तो स्ट्रेंथ वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से देखिए कि अप्रोक्स कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर का लिस्ट बनाया और उसमें से आपने देखा कि उसमें से अराउंड 55 मार्क्स का पूछने के चांसेस है, यानी कि 55 में से आपका एम होना चाहिए 45 प्लस का। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए, चैप्टर वाइज एक बार देख लीजिए एंड उसके बाद देखिए कि कितने मार्क्स का पूछे जाने के चांसेस है। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया हमको कैसे पता कि कौन से चैप्टर में से कितना पूछने के चांसेस है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, पेपर प्रिडिक्शन क्या रहेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड अभी के अभी उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट के लिए डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आरटीपी एनालिसिस, एमटीपी एनालिसिस, पेपर प्रिडिक्शन, हार्ड आएगा, इजी आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं डेप्थ एनालिसिस करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा और हर सब्जेक्ट के लिए शेयर करूंगा। तो जो भी आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड अगर सीए फाइनल में है तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए ताकि ये भी ये सब चीज़ों का एक्सेस कर पाए, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मेरे को पता ही है ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी बट कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब चीज़ें मैं आपके लिए प्रिपेयर करके शेयर करूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखने का, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, देख लेना है कि भैया कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और कितना आपका स्ट्रेंथ में से कवर हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर को उठाओ और सॉल्व करने का ट्राई करो तो पहले उसके कॉन्सेप्ट्स देखिए, उसके फॉर्मूलाज देख लीजिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जाना है। कई बार मैंने देखा है कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था ना तो मतलब मेरा फ्रेंड आके बोलता है यार ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, मतलब वो थियरी देख ही नहीं रहे भाई। ठीक है, मैं पर्टिकुलर वो थियरी वाला पार्ट नहीं बोल रहा, बट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपने जहां से भी क्लासेस लिए होंगे उन्होंने भाई आपको कुछ लिखवाया तो होगा ना कि ये मेथड है, इसका ये चीज़ें हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देखना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। अब इससे होगा क्या पता है, अगर आप देखे बिना करने जाओगे और अगर आपको इजी क्वेश्चन भी नहीं आया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और जब भी आप देख के करोगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लिया 2-5 मिनट 10 मिनट और उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे, हार्ड क्वेश्चन भी आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और भैया वो रिवाइज ही तो करना है भाई, आपको पहले वो पढ़ना है फिर क्वेश्चन को करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, प्लीज़ ये गलती मत करना। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। कई लोग बोलेंगे भैया टाइम नहीं, यार एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो लिख लो, ठीक है, 1 लिख लो, बट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपका स्पीड भी बहुत ही बढ़ना ज़रूरी है। तो आपको स्पीड बनाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में चलता है बट पेन नहीं चलती, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो प्लीज़ 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट पर चैप्टर लिखिए, जिससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा लिखने का। इसके साथ साथ आपका कैलकुलेटर का भी तो भैया स्पीड बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर कभी उठाए ही नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व करते जा रहे, हाँ यार होगा ना टोटल तो थोड़ी ना गलत करेगा वो। तो प्लीज़ ये चीज़ें करिएगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया नया, एएफएम में ना ये सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दिखेगा, हर में कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेगा। तो जो भी चीज़ें आपको अलग दिख रहा है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर रिवीजन नोट बनाने का टाइम है तो बढ़िया है, बट मेरे ख्याल से एएफएम में इतना ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा कि नोट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटर चीज़ है जो भी आपका क्वेश्चन बुक है, क्लासेस का बुक है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आईसीआई का मटेरियल है, उसमें आप हाईलाइट कर दीजिए क्या नया चीज़ पूछा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। तो डे बिफोर एग्जाम आपको सिर्फ वही देखना है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से फिर देखते जाओ, फटाफट से अपने आप को रिवाइज करते जाओ कि हाँ यार ऐसा होगा तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। तो एएफएम में एग्जामिशन स्कोर करना इजी है। डिटेल एनालिसिस हर सब्जेक्ट के लिए टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ भाई, अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना सब शेयर करेंगे अपन।
ठीक है भाई। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ और आपका भी सपोर्ट चाहिए इसके लिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार 5000 स्टूडेंट को ज़रूरत है, 10,000 स्टूडेंट को ज़रूरत है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करिए अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए आपको और क्या चीज़ें चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।